आदेश आदेश मेरे धनु राशि के मेरे प्रिय मित्रों, शनि की ढैया का आगमन हो चुका मेरे मित्रों। धनु राशि से चतुर्थ में शनिदेव का गोचर हुआ है। आपने सुना होगा कि ढैया पे बड़े कष्ट, बड़े संघर्ष आते हैं, लेकिन यह धनु राशि वालों आपको बता दें कि कई तरीके से आपके बोझ को हटाने के लिए भी यह शनिदेव का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हुआ है। कई दशक बाद ऐसा योग आपकी कुंडली में ज्योतिषीय सलाह के अनुसार बना है मेरे मित्रों। यह एक ज्योतिष सलाह का कार्यक्रम है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले मेरे मित्रों किसी विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। देखिए, अब तक शनिदेव ने पिछले 2.5 सालों में, यानी कि आप यह समझिए पिछले 10-12 सालों में शनिदेव ने आपको काफी संघर्ष दिए हैं। साढ़े साथी से आप पहले जूझ रहे थे, उसके बाद तृतीय में शनि आए तो हल्का फुल्का सा आपको कहीं ना कहीं रिलीफ इन्होंने दिया। कुल मिलाकर के 7.5 + 2.5 10 साल हो गए और अब 2.5 साल का यह समय, यानी कि धनु राशि का यदि कहा जाए तो 14 साल का वनवास चल रहा है। लेकिन चूंकि शनिदेव आपके 2nd और 3rd हाउस के मालिक हैं और वो 4th हाउस में आकर के बैठे हैं, तो यह आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी से भरपूर हो सकता है मेरे मित्रों। देखिए, शनिदेव ने पिछले 2.5 सालों में आपके प्रेम संबंधों को तबाह करने का कार्य किया। प्रेम संबंधों में विच्छेदात्मक प्रक्रिया को अपनाया। कमेंट्स करके बताइए धनु राशि के मित्रों कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। पिछले 2.5 सालों में भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पाया। पिछले 2.5 सालों में पिता के साथ मतभेद हुआ, पिता का स्वास्थ्य आपके खराब हुआ, और तो और धर्म कर्म की वो रुचि भी कहीं ना कहीं आपके अंदर बढ़ी। और तो आप ऐसे नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं शनिदेव के एक चक्र के चलते आप कुतर्क करने पर आमादा हुए मेरे मित्रों। कमेंट्स करके बताइएगा, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों, क्योंकि यही तो हमारे ज्योतिषीय जो हम सलाह देते हैं, उसके लिए जो प्रेडिक्शन करते हैं, वो सब आपके ऊपर निर्भर होता है। विदेश कार्यों में आपको बहुत ज्यादा असफलता पिछले 2.5 सालों में देखने को मिली, वहीं आपका बेवजह खर्च हुआ। अब चतुर्थ स्थान में शनिदेव आए हैं, तो ये सबसे पहले तो कहीं ना कहीं आपके घर की कलह को मिटाने का कार्य करेंगे। घर में जो आपके बंधन थे, घर में जो आपके अशांति का वातावरण कहीं ना कहीं आपको झेलना पड़ रहा था, घर के अंदर जो घुटन सी महसूस हो रही थी, घर के अंदर जो अचानक से सीलन आ गई थी और उसका कोई उपाय आप नहीं कर पा रहे थे, उपाय करने के बाद भी वो सीलन, वो मॉइस्चराइजर आपके घर से नहीं जा रहा था, तो उसके जाने के कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव सिम्टम्स आपको यहां पर मिल सकते हैं मेरे मित्रों। यह आपके लिए काफी पॉजिटिव एक तरीके से संकेत यहां पर दिखाई देता है। अब चूंकि शनिदेव 2nd और 3rd हाउस के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं ये सुख देंगे। किस चीज का सुख? क्योंकि जिस घर में बैठते हैं उस घर के प्रभाव को ये बढ़ा देते हैं। तो मां लक्ष्मी की कृपा कहीं ना कहीं आपको अब मिलेगी। 10 वर्षों के वनवास के बाद कुछ, हम ज्यादा नहीं कहते मेरे मित्रों, कुछ साथ मां लक्ष्मी का आपको प्राप्त होगा। मां लक्ष्मी की कृपा, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा आपको यहां पर मिल सकेगी। दूसरी बात, यात्राएं जो आप नहीं कर पा रहे थे, यात्राओं का जो सुख आप नहीं भोग पा रहे थे, छोटे भाई बहनों से जो विवाद सा आपका चल रहा था, वो कहीं ना कहीं दूर होगा। यात्राओं का सुख आपको मिल पाएगा। यात्रा धार्मिक आपकी कहीं ना कहीं मेरे मित्रों यहां पर हो पाएंगी।
प्रेम संबंधों में जो तकरार चल रही थी वो कहीं ना कहीं दूर होने के संकेत शनि की ढैया में आपको मिलेंगे। शायद ही आपको कहीं पर देखने को सुनने को मिले, क्योंकि यहां पर जो प्रेडिक्शन ज्योतिषीय गणनाओं का होता है मेरे मित्रों, वो कुछ अलग किस्म से किया जाता है। समझ रहे होंगे ना। अब तक आपने बहुत चीजें सुन ली होंगी, लेकिन इस तरह का कुछ प्रेडिक्शन आपके साथ में हो सकता है, ज्योतिषीय कनेक्शन आपके साथ में हो सकता है, यह आपको एस्ट्रो शाबर मित्र के इस मंच पर देखने को मिल सकता है मेरे मित्र, यदि आप हमसे जुड़े। इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। शनिदेव के चतुर्थ स्थान में बैठने से भूमि संबंधी विवाद आपका कोई चल रहा था तो वो समाप्त होने के कगार पर पहुंचेगा। भूमि आप खरीदना चाहते थे तो वो सपना भी कहीं ना कहीं शनिदेव आपका पूर्ण कराएंगे। लेकिन मेरे मित्रों, यहां पर शनिदेव बैठ करके आपके कॉम्पिटिटर्स को बीट करने में मदद तो करेंगे आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को आपके कमजोर करेंगे और माता जी की सेहत को थोड़ा सा खराब कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि और चंद्र की युति होगी या फिर शनि से चंद्र किसी भी तरह दृष्ट होगा, यानी कि शनि से चंद्र तीसरे, सातवें, 10वें भाव में होगा, उनको अपनी माता जी के स्वास्थ्य का और पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है मेरे मित्रों। उनको थोड़ी सी भी दिक्कत फील होती है तो तुरंत आप उनको मेडिकल चेकअप कराएं, उनको दवाइयां इत्यादि दें। लापरवाही बरतने का समय नहीं, क्योंकि हम दोनों पक्षों पर बात करेंगे जो जो प्रेडिक्शन यहां पर निकलता है। अब शनिदेव की एक कृपा जो सबसे ज्यादा आप पर होने वाली है वो है क्या, कि ये कहीं ना कहीं आप यदि चाहते थे तो जॉब में आपका स्थानांतरण करा सकते हैं। स्थानांतरण को सोच समझ करके आपको लेना है, क्योंकि वहां पर जाकर के दिक्कत हो सकती है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि ट्रांसफर हो जाए तो अच्छा हो जाए, लेकिन ट्रांसफर होने के बाद वहां की विसंगतियां जब सामने आती हैं तो लोग कहते हैं कि यार किसी तरीके से ट्रांसफर रुक जाए, जहां थे वहीं चले जाए। तो ऐसी स्थिति ना हो मेरे मित्रों, इसीलिए आपको यह बताया कि यदि ट्रांसफर के इच्छुक हैं तो थोड़ा सा सोच समझ करके उस पर विचार कीजिएगा। जॉब में स्विच करना चाहते हैं तो रुक जाइए इन 2.5 सालों के अंदर, क्योंकि हो सकता है कि आप अच्छे के चक्कर में स्विच करें और वहां पर जाकर के पता चले कि जहां थे वहीं सही थे, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि विच्छेदात्मक पक्ष देती है। लेकिन एक चीज है कि शनि की दृष्टि बुध की राशि पर हो रही है। बुध राजकुमार है और राजकुमार होने के चलते ये थोड़ा देर से सही कहीं ना कहीं प्रमोशन की डगर पर आपको ले जा सकते हैं मेरे मित्रों। इसके बाद इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, धनु राशि पर पड़ेगी। तो धनु राशि पर इनकी दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ा आलस्य आपको आएगा। सूर्य उदय के बाद उठने की आदत को आपको त्यागना होगा। आपके चरित्र में गंभीरता आएगी, आप पहले से ज्यादा मैच्योर होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आलस्य, काम को टालना, इस तरह की प्रवृत्ति आपके अंदर हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल जाइए। महालक्ष्मी की कृपा हो रही है। दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें कहीं ना कहीं यहां पर दूर हो रही हैं, प्रेम संबंधों की दिक्कतें दूर हो रही हैं। दिक्कत क्या बढ़ रही है, जल्दबाजी में गलत फैसले लेने की। जल्दबाजी में गलत फैसले लेने की परंपरा को छोड़ना होगा। सोच समझ करके गुरुजनों से, माता पिता से, विशेषज्ञों से सलाह लेकर के ही कैरियर संबंधी, शिक्षा संबंधी और भैया दाम्पत्य में कोई दिक्कत है तो उसमें भी सलाह लीजिएगा, लेकिन इंटरफेयर किसी का भी मत करने दीजिएगा। तो आपका समय एक नए उजाले की शुरुआत की ओर बढ़ सकता है। अब किसी की कुंडली में यदि शनिदेव नीच के हैं, शनिदेव का अच्छा प्रभाव नहीं मिल पा रहा, तो सभी को कहता हूं जितने भी धनु राशि वाले लोग हैं उनको एक उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करना है मेरे मित्रों? तो शनिवार के दिन एक काला कपड़ा ले लीजिए,
उस काले कपड़े में आपको 8 कीलें रखनी है। कील, कील होती है ना, सब जानते हैं। लंबे वाली कील लीजिएगा, नई कील लीजिएगा, शनिवार को ही खरीदनी है 12 बजे से पहले। और 12 बजे जो हम बता रहे हैं वह प्रयोग करना है। एक काले कपड़े में 7 कील, 7 उड़द के दाने, काली क्या बोलते हैं, काजल की डिब्बी उसी कपड़े में रख दीजिए। और इसी के साथ एक शमी का पौधा रख लीजिए। और 12 बजे के करीब, दोपहर में 12 बजे के करीब इस सामग्री को प्रत्येक शनिवार शनि का जो दान लेते हैं उनको दे दीजिए। बहुत से लोग कहेंगे हमारे यहां तो शनि का कोई दान ही नहीं लेता। कोई बात नहीं, 12 बजे, दोपहर को 12 बजे ये सब चीजें पीपल के वृक्ष की जड़ में रख दीजिए। और हनुमान चालीसा का नित्य प्रति 11, 5, 7, 9, 11 जो भी आपको अच्छा लगे जाप कीजिएगा। शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। ढैया का जो संकट है, ढैया की जो हवा है, ढैया की जो संघर्ष की बातें हैं, उनसे आपको निजात मेरे मित्रों कहीं ना कहीं मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनऊ। हर हर महादेव।